जो हमारी अपनी शांति को भंग करते हैं और हमारी आनंदमयी ज्योति को ढक देते हैं। और हम ये जान नहीं पाते कि हम आनंद स्वरूप हैं। हम भूल जाते हैं कि हम आनंद स्वरूप हैं और अपने आप में अशांत होकर अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आसुरी भावनाएं तो आंधी की तरह आती हैं और हृदय को व्याकुल करती ही रहती हैं। आंधी कब आएगी किसी को पता नहीं होता, है ना। बस एक डरने लगते हैं, अरे देखो आंधी आ रही है, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लो। इसी प्रकार आसुरी भावनाएं जब आ रही हो तब आप भी अपने आप में अपने आप सिमट जाओ। जब आसुरी भावनाएं हमें घेर रही हो तब हमको भी अपने प्रभु का नाम लेकर अपने खिड़की दरवाजों को बंद कर लेना है कि नहीं, हम अपने अंदर इस आसुरी माया को प्रवेश करने नहीं देंगे। लेकिन हम तो सावधान होते ही नहीं, हमें दिखलाई ही नहीं देती कि आंधी आ रही है, आसुरी भावनाएं आ रही हैं, आंधी की तरह से आती हैं और हमारे हृदय को व्याकुल करती हैं और चली जाती हैं, करती रहती हैं। आंधी तो चलो कभी कभी आती है, लेकिन ये आसुरी भावनाएं ये तो न जाने कब, कभी भी सुबह शाम रात दिन कभी भी प्राणी के भीतर प्रवेश कर जाती हैं और हृदय को व्याकुल करती रहती हैं। क्योंकि मनुष्य सावधान नहीं है, अपने हृदय को बचाने के लिए सावधान नहीं है। ये कार्य अनंत काल से हो रहा है और होता रहेगा यदि मनुष्य सावधान न रहे। अनंत काल से हमारे हृदय के ऊपर आसुरी भावनाएं आ रही हैं, अपनी धूल डाल जाती है और फिर चली जाती हैं। अब अगर आंधी आती है, धूल डाल जाती है, तब तो हम ये करते हैं कि अरे घर में बड़ी धूल पड़ गई, अब तो हमको इसको साफ कर लेना है। क्यों? हम वो हमें दिखलाई देता है धूल में, किंतु हमारे भीतर आसुरी भावनाओं की आंधी आती है, दिल को गंदा कर जाती है, धूल डाल जाती है, लेकिन हम उसे कभी भी साफ करने का भी हमें ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम उसको देख ही नहीं पाते। मनुष्य दूसरे के दोष देख पाता है, अपने अंदर के दोष वो देख नहीं पाता, दूसरे के आसुरी भाव को देख पाता है, अपने चित्त में उठती हुई आसुरी भावनाओं को वो देख भी नहीं पाता और इसलिए उसका हृदय वो मलिन होता चला जाता है। कोई भी क्यों व्याकुल है? किसी को कोई व्याकुल नहीं करता, सब व्याकुल है अपने ही चित्त की मलिनता के कारण व्याकुल है। ये अपनी चित्त की मलिनता यदि मिट जाए तो हम आनंद स्वरूप हैं, क्योंकि हमारे भीतर आनंदमयी ज्योति निरंतर निरंतर जल रही है। उस आनंदमयी ज्योति को दूषित करने के लिए आसुरी मायाएं आती है और हमारे हृदय को व्याकुल करती ही रहती है। ये नहीं कि आज अभी कर गई, भाई कल ऐसा हुआ था, कल परसों ऐसा हुआ था, नहीं, अनंत काल से यही हो रहा है कि आपके चित्त के ऊपर आसुरी माया अपना प्रभाव डाल रही है और होता रहेगा। ये भी कह दिया, होता रहा है और होता रहेगा अगर तुम सावधान नहीं हुए तो। सावधान रहने पर भी आसुरी शक्तियां अपना कार्य करने में संलग्न रहती हैं। सावधान रहता है इंसान, आसुरी शक्तियां फिर भी मतलब एक मौका ढूंढती रहती हैं कि कोई अवसर मिले और मैं प्रवेश करूं। ये बड़ा सावधान है, लेकिन जैसे चोर सावधान रहता है कि कब सेंध लगाऊं, इसी प्रकार ये आसुरी शक्तियां भी सेंध लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, अपना कार्य करने में संलग्न रहती हैं। रक्षा कौन करेगा? कहते हैं रक्षा तो शांति ही कर सकती है। जो शांत होकर बैठा हुआ होगा वही देख सकेगा कि मेरे भीतर ये आसुरी माया आना चाह रही है, इसे मुझे अपने भीतर आने नहीं देना है। आसुरी भावनाओं से अपने चित्त को वही बचा सकेगा जिसके भीतर शांति होगी। हम लोग देखा करते हैं कि थोड़ा पानी हो, वहाँ पर थोड़ी सी भी कोई वस्तु डाली तो वहाँ पर दलदल हो जाता है, कीचड़ बन जाती है। लेकिन खूब सारा पानी बह रहा है गंगा जी में, वहाँ पर आप कुछ भी डालते हो सभी बह जाता है। इसी प्रकार यदि हमारे भीतर शांति का प्रवाह तीव्र बहता रहे, निरंतर बहता रहे, तो हमारी रक्षा हो सकती है कि जो भी कोई थोड़ा बहुत कूड़ा करकट होगा, अपने पास सुंदर विचार है, अपने पास शांति है, उस कूड़े करकट को उठाएंगे, बहा देंगे। अगर हमारे पास विचार नहीं है तो वही गंदे विचार, थोड़ी सी दिखावे की शांति है तो हमारे
हमारे भीतर वो गंदे विचार भूल जाएंगे और दलदल बना देंगे। बल्कि हम ये देखते हैं कि जहाँ पर थोड़ी मतलब शांति है और जहाँ पर शांति सच्ची शांति नहीं है, वहाँ पर अपने आप में और मन में गंदगी आ जाती है। एक ये भी अभिमान हमको आ जाता है कि हम तो बड़े शांत हैं। हमें अपने आप में इसके लिए भी सावधान रहना है कि हमें शांति के अभिमान को नहीं जीना है, बल्कि शांति में का अनुभव करना है, सच्ची शांति का अनुभव करना है। कहा यहाँ पर गुरुदेव ने सावधान रहने पर भी आसुरी शक्तियां अपना कार्य करने में लगी रहती हैं। रक्षा कौन करेगा? तो कहते हैं रक्षा तो शांति करेगी। शांति का अर्थ अकर्मण्यता नहीं कि हम कुछ काम नहीं करेंगे तो शांत रहेंगे, काम ही नहीं करेंगे तो कारण ही नहीं आएंगे कि हमारे को शांत होने के कारण ही नहीं आएंगे तो शांत होकर पड़े ही रहोगे। एक रोगी के सामने कोई कारण नहीं आता कि वो गुस्सा करे या कुछ करे तो वो रोगी शांत पड़ा रह जाता है। अकर्मण्य होकर पड़ा हुआ है, उसने कुछ करना है न धरना है, बस पड़े रहना है। तो एक उस तरह का जो अकर्मण्यता का भाव है कि कर्महीन होकर पड़े रहना, वो शांति नहीं है। शांत चित्त व्यक्ति हमेशा ही सतर्क रहता है, अन्यथा किसी भी समय शांति रूपी धन का अपहरण हो सकता है। वो हमेशा शांत चित्त व्यक्ति चित्त शांत है, हर कार्य को करता है, हमेशा सतर्क रहता है, सावधान रहता है। नहीं तो कभी भी किसी भी समय शांति रूपी धन उसको कोई भी अपहरण करके ले जाएगा, छीन कर ले जाएगा। कभी भी ये आसुरी माया आएगी और उसकी शांति का हनन कर देगी, उसका हरण कर लेगी। इसलिए वो हमेशा ही सतर्क रहता है। ठीक है, आया आज का प्रसंग समझ में? हाँ? नहीं आ रहा? शांति का उद्गम हृदय की कोमल भावनाओं से, ये बतलाया उन्होंने। और शांति का उद्गम शांताकारम की कृपा से है। अशांति के कारण आज ज्यादा बतला रहे हैं गुरुदेव, और ये भी बतला रहे हैं कि हमको कहीं शांति की भी भ्रांति तो नहीं हो गई है कि हम कायर होकर कायर हैं कि कौन लड़ने के लिए जाएं। हम लड़ने से पहले ही डरते हैं, तो हम लड़ने के लिए क्यों जाएंगे? तो वहां पर हम बैठ गए और हमने सोच लिया कि चलो भाई हम तो शांत हैं, हम तो बड़े शांति प्रिय हैं। तो कायरता को शांति नहीं कहते। दुर्बल व्यक्ति शांत नहीं होता। शांति के लिए पूरा बल चाहिए, आत्मबल चाहिए, मनोबल चाहिए, तनबल चाहिए। और जब पूरी तरह से हम सब तरह से संपन्न हैं और उसके बाद यदि हम शांत हैं, हम लड़ने में सक्षम हैं, किंतु फिर भी यदि हम शांत हैं और किसी को क्षमा कर सकते हैं तो ही शांति है, नहीं तो शांति शांति नहीं है। कायर व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। कायर व्यक्ति भयभीत होता रहेगा। तुम तो शांत हो जाओ, दूसरा तो सिर के ऊपर चढ़ता रहेगा लड़ने के लिए, तो फिर तुम शांत कैसे रह सकोगे? इसलिए सावधान कर रहे हैं गुरुदेव कि शांति कायरता नहीं है। ठीक है? और शांति आलस नहीं है कि आलस में पड़े रहे और कहेंगे भाई वो तो बड़ी शांत है, देखो ना कुछ करती ही नहीं। और प्रमाद, आज का काम कल पे छोड़ते गए और सोच लिया हम तो बड़े शांत हैं। ये सब शांति की भ्रांति हो सकती है, शांति नहीं है। निराशा में, हताशा में मन थोड़ा उदास हो रहा है, चुप होकर बैठे हुए हैं, हम विचार कर लें हम तो शांत हैं, नहीं, वो भी शांति नहीं है। कह रहे हैं हृदय की महत्ता, हृदय की महानता शांति है कि सब कुछ करते हुए, जैसे कि महान पुरुषों का सुना है हमने कि सिकंदर के सामने पौरस आया, बड़ा वीर, लेकिन हार गया। और जब हार कर उसके सामने आया तो उन्होंने कहा कि बोलो तुम्हें क्या सजा दी जाए? तो उसने उत्तर दिया कि जैसे एक राजा दूसरे राजा को देता है, एक वीर दूसरे वीर को देता है। उन्होंने इसी बात के ऊपर उसको छोड़ दिया। ठीक है? तो यहाँ पर उसको डर नहीं है कि अब इसको जीते हुए को अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये मेरा क्या हाल करेगा, ये नहीं डर है, क्योंकि उसका हृदय महान है, युद्ध करते हुए भी महान है। तो वहाँ इसलिए कहा कि क्षमा, शांति जो शांत नहीं वो क्षमाशील नहीं हो सकता। वीर होते हुए भी और क्षमाशील है, वही शांत हो सकता है। और करुणा दया उसकी सहेलियां हैं। जिसके भीतर धर्म का भाव है, धर्म का भाव दया की अनुकंपा का फल है। अगर दया नहीं होती
तो कभी भी कोई धर्म नहीं करता। कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया ने ही क्रोध को शांत किया, लेकिन ये भी शांति कहते कहते मन में भाव आ रहा है फिर उनको कि ये भी शांति दया के कारण हुई, किंतु मैं जिस शांति की बातें कर रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। इन बातों को हम शायद समझ रहे होंगे। हमारी अशांति का कारण क्या है? ये मतलब हमारी अशांति का कारण है कि हमारी छोटी से कोई स्वार्थ हुआ और उसमें किसी ने बाधा डाल दी। हमारी बहुत बड़े स्वार्थ नहीं है ना, छोटे छोटे स्वार्थ हैं, उसमें यदि किसी ने बाधा डाल दी तो हम उसको सह नहीं सके, अशांत हो गए और अपने जो गुण थे उनको छोड़कर अवगुणों को अपनाने लग गए, तो फिर वो शैतान बन गया। शैतान थे तो महान परमात्मा की संतान, महान परमात्मा की संतान, शांताकारम की संतान। हमारा भी रूप स्वरूप तो शांताकारम ही है, किंतु कैसे शैतान हुआ? तो शैतान इसलिए हुआ कि अशांति में जीवन उसका इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने स्वार्थ की बाधा में, थोड़ी सी स्वार्थ की बाधा हुई, उसे सह नहीं सका। क्रोधी व्यक्ति, अगर हम ये चाहें कि क्रोध का बदला क्रोध से ही ले लेंगे तो हम अपने आप में बहुत सफल नहीं होंगे। सफल वही होगा जो अपने जीवन में शांति के महान गुण को अपनाएगा। जो शांति की महान गुण को अपनाएगा वो कभी असफल नहीं होता। केवल क्रोध करने वाले की बुद्धि, वो अपनी बुद्धि से काम ही नहीं ले पाता, इसलिए हमेशा कष्ट पाता है। उसकी क्रोध की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है और क्योंकि क्रोध में हर समय जलता रहता है वो, इसलिए उसके तन के लिए भी वो बाधक है और उसके मन के लिए भी वो घातक है। क्रोध, जिसने केवल क्रोध को ही सब कुछ माना हुआ है कि इसी के द्वारा मैं तो अपने सारे काम बना लूंगा, वो कहते हैं कि वो तो अपनी बुद्धि से हाथ ही धो बैठता है और अपना अनिष्ट भी कर बैठता है। फिर उसे बाद में क्रोध के कारण, क्योंकि बहुत लोगों का सुना है कि क्रोध के कारण उसने कुछ दे मारा और हो गया खत्म, है ना, घर में आग लगा ली, कुछ भी कर दिया, तो उस तरह का जो है बाद में उसके लिए पश्चाताप होता रहता है। क्रोध में आकर हम किसी अपने प्रियजन के साथ ऐसा व्यवहार कर लेते हैं कि फिर हमारी जो संबंध है वही खत्म हो जाते हैं और फिर हम पछताते रह जाते हैं। तो कहते हैं कि पश्चाताप ही फिर उसे जलाता रहता है। निष्कर्ष ये कि सफलता शांति से मिलती है। सफल जीवन में कभी भी सफलता क्रोध से नहीं मिलती। इस लोक की भी बात है, ये नहीं कि दूसरे लोक की बात है, कोई अध्यात्म लोक की ही बात है, इसी लोक की बात है। ये अशांति की कालिमा आनंदमयी ज्योति को दूषित कर अंधकार पूर्ण बनाने में सतत प्रयत्नशील है। ये इसलिए कह रहे हैं कि तुम उससे सावधान रहो, अशांति की कालिमा से सावधान रहो, कहीं अशांति का दाग, अशांति की कालिमा तुम्हारे चित्त पर ना छा जाए। कैसे शांत रहोगे? तो शांत रहोगे जबकि शांत संत के समीप बैठोगे। शांत संत के समीप बैठने से अपने आप ही तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, क्योंकि वहां आपको शांत विचार मिलेंगे। गुरुदेव ने कहा है कि शांत चित्त से विचार करो तो शांति में विचार भी शांति के ही आते हैं। अशांत चित्त से विचार करोगे, अशांति उमड़ती रहेगी, आप अपने आप में अशांत होते ही रहेंगे। आपकी जो आनंदमयी ज्योति है वो अशांति से ऐसी ढक जाएगी कि आपको अपने आप में अभाव से पूरा भर जाओगे। ये एक आसुरी भावनाओं से कहा गुरुदेव ने कि सावधान रहना है। ये आंधी की तरह आती हैं और हमारे हृदय को व्याकुल करती आती हैं। ये नहीं कि अभी आती हैं, कहते हैं बहुत युग बीत गए तब से तुम्हारे चित्त को अशांति घेर रही है, और आगे भी यदि तुम सावधान न रहे तो ये अशांति के भाव तुम्हारे चित्त पर आएंगे और तुम्हारे अपने आप में शांति का हनन करेंगे और चले जाएंगे। फिर कहा कि इतिहास की घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि पृथ्वी पर कहीं न कहीं युद्ध की अग्नि सदा प्रज्वलित रही है और अनेक स्थलों पर शांत व्यक्तियों को निर्ममता का शिकार होना पड़ा है। किंतु ये बात सदा स्मरण कर रखने की आवश्यकता है कि शांति का अर्थ अकर्मण्यता नहीं। जो लोग शांति के साथ ही साथ सतर्क रहे उन्होंने ही शांति का लाभ उठाया। इतिहास कह रहा है, यहाँ पर आ जाती है याद कि ऋषि मुनियों ने अपनी रक्षा का भार राजाओं पर छोड़ रखा था, मारे गए। जो एक श्राप से किसी को भी भस्म कर सकते थे, ऐसे ऋषि लोग
उन्होंने अपनी रक्षा का भार राजाओं के ऊपर छोड़ दिया और इसलिए वो मारे गए। सुनते हैं ना कि जिस समय राम जी ने अवतार लिया उस समय राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ वनवास में जा रहे हैं, एक जगह पर हड्डियों का समूह देख रहे हैं। उन हड्डियों को देखकर उनके पूछते हैं विश्वामित्र से कि ये क्या है। विश्वामित्र उत्तर देते हैं कि असुर लोग ऋषि मुनियों की हड्डियों को उनको मारते हैं और उनकी हड्डियों को यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। हड्डियों का पहाड़ बना हुआ है, इतनी हड्डियां एकत्रित हो गई हैं और ऐसी शांति कि जिसमें केवल दूसरा हमारी शांति को गलत लाभ उठा कर ले जाए, उसको संत लोग शांति नहीं कहते। उनको शांति उसी की सफल होगी जो स्वयं सतर्क रहेगा। उन्होंने ही शांति का लाभ उठाया। शांति का अर्थ ये नहीं कि अपने आप को दूसरे के ऊपर छोड़ देंगे और हम अकर्मण्य होकर बैठे रहेंगे। ऋषि मुनियों ने अपनी रक्षा का भार, जो स्वयं अपनी रक्षा कर सकते थे, उसको दूसरों के ऊपर छोड़ दिया, राजाओं के ऊपर छोड़ दिया, इसलिए मारे गए। प्रश्न हो सकता है कि ऋषि मुनि यदि सुरक्षा का कार्य अपने ही पर ही रखते तो उनकी साधना में विघ्न नहीं पड़ता। अगर वो अपनी रक्षा अपने आप ही करने के लिए तैयार रहते तो उनकी साधना में विघ्न नहीं पड़ता। उत्तर यदि वशिष्ठ जी के शब्दों में दिया जाए तो ठीक होगा, शाप भी शस्त्र भी दोनों है उनके पास। ये उत्तर शायद अनेक विज्ञ जनों को रुचिकर प्रतीत न हो, किंतु यथार्थ बात रुचि अरुचि पर नहीं निर्धारित रहती। बोले तुम्हारे पास वशिष्ठ जी कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारी गलत तुम्हारा लाभ उठाने के लिए आ रहा हो तो उसको यदि शाप देने की जरूरत पड़े तो शाप दो, शस्त्र से मारने की जरूरत पड़े तो शस्त्र दो। शाप का कठोर वचन, यदि कठोर वचन बोलने पड़ जाए तो बोलकर अपनी रक्षा करनी है और उस समय लेकिन अपनी चित्त की शांति को बनाए रखना है। बात चित्त की शांति की है। हम ऊपर की शांति का ओढ़ना ओढ़ लेते हैं लेकिन अपनी चित्त को अशांत कर देते हैं। अगर हमारे पास जहाँ पर कोई बाहर से हमारा हानि करने के लिए आ रहा है वहाँ पर यदि हम शांत होकर बैठे रहेंगे तो हमारी ये अकर्मण्यता हुई, ये शांति नहीं हुई, ये अकर्मण्यता हुई कि हम कर्म कर ही नहीं सकते, हम किसी का से बच ही नहीं सकते। अपने बचाव का प्रयत्न हमें स्वयं ही करना है। ये यहाँ पर दूसरे राजाओं के ऊपर नहीं छोड़ देना है। यहाँ पर गुरुदेव का ये कहना है, अगर ये करा तो हमको शांति नहीं मिल पाएगी। कहते हैं हो सकता है ये उत्तर कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन हम कैसे, अगर किसी को अच्छा लगेगा या अरुचिकर लगेगा, इसके लिए हम अपनी बात को, यथार्थ बात को रुचि अरुचि पर नहीं निर्धारित रहती। सत्य तो सत्य है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन सत्य तो सत्य की तरह ही कहना पड़ेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए हमको शांति को भी अपनाना है, लेकिन विवेक पूर्वक अपनाना है। हम अपनी अकर्मण्यता को, अपने प्रमाद को, अपने आलस्य को ये न समझ ले कि यही शांति है। अगर ऐसा समझने लग गए तो शांति के कारण ही हम इतने सारे प्रस्तुत कर देंगे। हमें निर्बल देखकर न जाने कितने जो आसुरी माया वाले, आसुरी शक्ति वाले लोग हैं वो आएंगे और हमको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। उनसे यदि बचे हुए रहना है तो अपने भीतर बल भी हो और अपने पास शांति भी हो। शांत रहने के लिए अपने जीवन में बल की भी आवश्यकता है। शांति और सुरक्षा की सदा आवश्यकता रही है और रहेगी। शांति और सुरक्षा, है ना। शांति तभी रहेगी जबकि हम अपनी सुरक्षा के योग्य होंगे। जब किसी को पता लग जाता है कि इस घर में प्रवेश करना तो बड़ा कठिन है, यहाँ तो सुरक्षा के सारे प्रबंध हैं, यहाँ का मालिक तो बड़ा सजग है, हमेशा सावधान रहता है, उस घर में जल्दी से कोई भी नहीं घुस पाता। जिसे मालूम है कि यहाँ तो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कौन ऐसा मिल जाएगा जिसमें घर में घुस सकते हैं हम, तो कोई भी घुसने के लिए तैयार हो जाता है और हम उससे हानि उठाते हैं। इसलिए यहाँ पर सावधान कर रहे हैं गुरुदेव शांति के उद्गम लेख में कि शांति और सुरक्षा दोनों की हमेशा आवश्यकता रही है और हमेशा आवश्यकता रहेगी। शांति का उपासक यदि सुरक्षा की अवहेलना करेगा तो परिणाम दुखद ही होगा। ये सुरक्षा विचारों के द्वारा प्राप्त हो या अन्य उपायों के द्वारा, देश की रक्षा के लिए राजा तथा प्रजा दोनों ही प्रयत्नशील रहते हैं, तभी देश में शांति होती है। देह की रक्षा के लिए देही यदि ध्यान ना दे तो देह रक्षा कठिन है।
देह की रक्षा के लिए यदि देही यदि ध्यान ना दे तो देह रक्षा कठिन है। मन की रक्षा के लिए सुविचारों की सेना की आवश्यकता है। आ रहे हैं ना समझ? मन की रक्षा के लिए यदि हमारे पास सुविचार नहीं होंगे तो आसुरी विचार आएंगे, दुर्विचार आएंगे, क्योंकि मन तो विचार किए बिना रह नहीं पाएगा। मन की रक्षा के लिए सुविचारों की आवश्यकता है। देह की रक्षा के लिए जीव अपनी देह का खुद ध्यान रखेगा, समय पर खाएगा, समय पर सोएगा, युक्त आहार विहार से जो भी है उसके अनुसार यदि कार्य करेगा तो उसके जीवन में अवश्य ही उसका शरीर पुष्ट रहेगा, देह की रक्षा रहेगी। मन की रक्षा के लिए यदि हर समय मन में प्रभु के नाम को प्रहरी बनाकर रखेगा तो उसके मन और सुविचार उसके पास होंगे तो मन की भी रक्षा होगी। कुटिल विचार मनुष्य को न शांति से रहने देते हैं और कुटिल विचार यही नहीं कि मनुष्य को अशांत करते हैं बल्कि जीवन को उसे सरस नहीं बनाने देते। जिसके पास कुटिल विचार हैं उसके जीवन में रस कभी नहीं आता, वो रस की अनुभूति कर ही नहीं सकता। संसार की ओर देखने वाले व्यक्ति को तो चारों ओर अशांति ही अशांति नजर आती है, क्योंकि हलचल ही संसार का जीवन है। जो संसार की ओर देखेगा उसे यही दिखलाई देगा कि चारों तरफ बड़ी अशांति है, चारों तरफ बड़ी हलचल है। देखो दुनिया में हम कैसे शांत रह सकते हैं, चारों तरफ तो हलचल ही हलचल है। तो वहाँ पर व्यक्ति कभी भी शांति का दर्शन ही नहीं कर सकेगा। यदि उसे शांति का दर्शन करना है तो वो स्वयं की ओर दृष्टिपात करे तथा शांति का उपासक बने तो अनेक झंझट शांत हो जाते हैं। कहा यहाँ पर नहीं मन लग रहा? कहा ध्यान देंगे हम कि यदि संसार की ओर देखेंगे तो हमें अशांति ही अशांति दिखलाई देगी। क्यों? क्योंकि संसार हलचल ही संसार का जीवन है। हल चलते रहेंगे तो संसार जीवित रहेगा, हलचल नहीं होगी तो संसार कैसे रहेगा। इसलिए कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई व्यापार पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चारों तरफ सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और अपनी अपनी सबके जीवन में एक उत्कंठा है कि मैं एक व्यक्ति से ज्यादा मैं संपन्न हो जाऊं, दूसरा चाहता है मैं संपन्न हो जाऊं। यही संसार है। संसार में एक उन्नति की अपेक्षा रखना संसारी होना है, लेकिन मानसिक उन्नति के लिए अपेक्षा रखना ये हमारा भक्ति का रास्ता है, आध्यात्मिकता का रास्ता है। भक्त लोग बहुत संपन्नता के बहुत मतलब इच्छुक नहीं होते, वो ये जरूर चाहते हैं कि वह दाता इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए। लेकिन यदि हम संसार की होड़ में ही लग गए तो हमें भी कभी शांति नहीं मिलेगी। संसार में होड़ है, हलचल है, संसार में अशांति है। अगर कोई संसार की ओर देखेगा तो वहां पर तो अशांति के ही दर्शन होंगे उसे, किंतु यदि उसे शांति को देख पाना है तो उसे अपने स्वयं की ओर नजर करनी पड़ेगी, स्वयं की ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा। स्वयं की ओर देख कि तू क्या है, तू शांताकारम है, क्योंकि तू शांताकारम परमात्मा का ही अंश है। तो यदि वो स्वयं की ओर दृष्टिपात करे और फिर शांति का उपासक बने। हम सब लक्ष्मी के उपासक हैं, हम सब तन शक्ति के उपासक हैं। लोग जो हमारे मतलब चार धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में 4 जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सबकी अपनी अपनी ढंग से शक्ति की उपासना करते हैं। शूद्र लोग अपने ही ढंग से उपासना करते हैं, बलि चढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं, और वैश्य लोग अपनी तरह से करते हैं कि अभी जैसे नया अन्न आएगा तो खूब खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, खेती हमारी ज्यादा हो गई, बड़े खुश हो रहे हैं। वैश्य लोग ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो गया, बहुत खुश हो रहे हैं। क्षत्रिय लोग अस्त्र शस्त्रों के द्वारा अपने में जितना बल प्राप्त कर सकते हैं, जितनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन ब्राह्मण की प्रसन्नता ब्रह्म को जानने में है, ब्राह्मण की प्रसन्नता अपने आप को पहचानने में है। हम जिस प्रकार जातियां बांट दी गई हैं, उसी प्रकार मनुष्य के अपने अपने संस्कार अलग अलग हैं। यहाँ पर हम उन जातियों से ना लें जो कि हम
संसार में देखते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी चाह है। यदि कोई ये चाहता है कि उसको तन की शक्ति से परे, मन की शक्ति से परे अपने स्वयं की भावना को पहचानना चाहता है, उसे शांति का उपासक बनना पड़ेगा। हम ना तन शक्ति की वृद्धि के लिए चेष्टा करते हैं, क्योंकि हमें कोई युद्ध थोड़ी करना है, ना हम धन शक्ति के लिए उपासना करते हैं, क्योंकि हमें राजा भी नहीं बनना है, हमें बलि भी नहीं चढ़ानी है, हमें तो केवल शांति की उपासना करनी है, क्योंकि हमें अपने प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करना है, हमें अपने परमात्मा की समीपता का आनंद लेना है। इसलिए कहा कि यदि कोई ये चाहता है कि शांति को देखो तो संसार में ढूंढने चलेगा तो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि संसार तो यहाँ पर तो हलचल हो रही है। लेकिन जो शांति को चाहता है उसे अपने स्वयं की ओर ध्यान देना होगा कि मैं कौन हूँ, और अपनी ओर ध्यान देकर फिर वो शांति का उपासक बनेगा, क्योंकि अपना दर्शन तो शांति में ही होगा। संतों ने बतलाया है कि मुझे अपना दर्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि जब तक जल के ऊपर समुद्र तरंगें उठती रहेंगी तब तक हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। जब तक हमारा चित्त शांत नहीं होगा तब तक हम अपने स्वयं को नहीं पहचान सकेंगे, अपने आप को नहीं देख सकेंगे कि हम कौन हैं। अपने आप का दर्शन तभी कर पाएंगे जब हमारे चित्त में उठते हुए उद्वेग, हमारे चित्त में उठती हुई क्रांति भ्रांति ये सब शांत होगी, तभी हम अपने आप में अपने स्वयं को पहचान पाएंगे। कहते हैं यदि प्राणी स्वयं की ओर दृष्टिपात करे और शांति का उपासक बने कि मुझे तो शांति पानी है, तो अनेक झंझट शांत हो जाते हैं। अनेक और झंझट अगर हम स्वयं की ओर ध्यान नहीं देते, हम यदि शांति के उपासक नहीं बनते, तो हमारे जीवन में अनेकों झंझट हैं, और सारे झंझट केवल स्वयं की ओर ध्यान दो और शांति के उपासक बनो, सभी झंझट अपने आप शांत हो जाते हैं। हमको फिर कहना नहीं पड़ता हमारे मन को शांत नहीं हो रहा, हमें तो शांति नहीं मिल रही। सब जो कुछ भी है, केवल आप अगर किसी ने हमको हमारे साथ चेष्टा की कि चलो हम इसको छेड़ते हैं, और हमने उस किसी ने हमको कुछ शब्द कहकर छेड़ा, हमने बदले में उसको हम क्रोध में अपने आप में ही उसको जवाब देने लग गए। गुरुदेव ने कहा एक बार कि दूसरे ये संसारी व्यक्ति ये तो खुद कीचड़ में सने हुए हैं, दलदल में पड़े हुए हैं, तुम्हें भी यही चाहते हैं कि ये तुम भी दलदल में आ जाओ, इसलिए तुम्हें क्रोध की बातें सुनाते हैं। तो अगर तुम क्रोध की बात सुनकर क्रोध में आ गए तो वो जीत गया, उसने तुम्हें दलदल में खींच लिया, और यदि तुम शांत रह गए तो तुम अपने आप में पवित्र रह गए, दलदल में पड़ने से, कीचड़ में पड़ने से बच गए। अब अगर हम ये सोचें कि हम एक बात का जवाब एक बात से देंगे तो बात पर बात बढ़ती चली जाएगी, झंझट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यदि हम शांति के उपासक बने तो हमारे सारे झंझट अपने आप शांत होंगे। कि देखते रहो शांत होकर कि जो क्रोध कर रहा है उसके अंदर कितना कितना उद्वेग है, कितनी गर्मी है, कितना ताप है, तुम अपने आप को क्यों जलाते हो। इस प्रकार यदि शांति से हम उसके चित्त का और अपने चित्त का दर्शन करने लगेंगे तो सब झंझट अपने आप ही शांत हो जाएंगे। शरीर के प्रयोग को प्रधानता देने वाला व्यक्ति मन की शांति का मूल्य समझ ही नहीं पाता। हमको तो ये लगता है ना कि शरीर के द्वारा हम शांति को प्राप्त कर लेंगे। किसी ने हमसे हमारी कोई हानि की है, उसके बदले में हम उसको अपने शरीर के द्वारा हानि पहुंचाएंगे, तभी शांति मिलेगी। लोग कहते हैं ना कि जब उसने मेरा कुछ बिगाड़ा है, मैं जब तक उसका डबल बिगाड़ नहीं दूं तब तक शांत नहीं होगा। लेकिन ये शांति तो नहीं मिलेगी उससे। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसने शरीर के प्रयोग को प्रधानता दी है, ऐसा व्यक्ति मन की शांति का मूल्य समझ ही नहीं पाता कि मन की शांति की कीमत क्या है। शारीरिक बल से मानसिक बल अधिक सहायक होता है। बल के अभाव में ही मनुष्य निर्बल होता है। यदि उसके पास मानसिक बल हो, अपने मनोबल से वो यदि चाहे तो दूसरे के मन को भी अपने आप ही शांत कर सकता है। बदले से बदला नहीं लिया जा सकता। शांति से बदला लेने वालों ने वही हमेशा विजयी हुए हैं। उन्होंने हमेशा इस संसार से अशांति का अंत किया है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि शारीरिक बल से मानसिक बल अधिक सहायक होता है। तुम तो तन बल को ही प्रधानता देते हो, तन के प्रयोग को ही प्रधानता देते हो। मानसिक बल को यदि समझ पाओ तो कभी निर्बल नहीं होगे। मानसिक बल अधिक सहायक
मानसिक बल के अभाव में ही मनुष्य निर्बल होता है, किंतु शांति का बल तो अद्भुत होता है। कहा कि शांति का बल तो अद्भुत होता है। व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना अति सरल, विश्व को भी इस शांति बल के द्वारा अपना बना लेते हैं शांत व्यक्ति। शांति मानसिक बल को प्रेरणा देती है तथा शरीर भी सबल स्वस्थ रहता है शांति की कृपा के कारण। यदि शांति की आवश्यकता क्यों है तो गुरुदेव यहाँ पर बतला रहे हैं, इसलिए है कि यदि शांति रखोगे तो शांति के बल से तुम्हारा मानसिक बल बढ़ेगा, और ये मानसिक बल किसी एक आदमी को प्रभावित करे वो तो बहुत सरल है, वो तो विश्व को भी अपना बना लेता है। शांति के कारण सभी के साथ आत्मीयता का व्यवहार करता है, सभी उसके अपने बनने लगते हैं। शांति मानसिक बल तो बढ़ाती ही है, उस मानसिक शांति यदि मन में है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी सबल रहता है शांति के कारण। इसलिए जीवन में क्रोध के कारण शरीर भी तन मन दोनों जलते हैं, लेकिन शांति से तन और बल दोनों ही स्वस्थ हो जाते हैं। कहा कि शांति का उद्गम कहाँ है? शांति का उद्गम, शांति का उद्गम वहीं जहाँ मनुष्य शांत वातावरण में बैठकर शांताकारम को हृदयंगम करे। हम फिर अपनी बात पर आ गए, हम लोग पढ़ रहे हैं शांति का उद्गम। शांति का उद्गम कहाँ है? कहाँ हमें शांति मिलेगी? हमें इस बात पर विचार करना है। कहाँ खोजने जाए शांति को? तो सुन देखिए, हमने कहा उन्होंने कि शांति का उद्गम वहीं जहाँ मनुष्य शांत वातावरण में बैठकर शांताकारम को हृदयंगम करे। वातावरण शांत हो और फिर शांताकारम मनी, शांताकारम का रूप दिया उन्होंने कि भगवान का रूप ही शांताकारम है, जिसका भगवान ही शांताकारम है। तो जो शांताकारम को हृदयंगम करे मतलब हृदय में धारण करे, और उच्च भाव ही मनुष्य को देवतुल्य बनाता है। ऊंचे भावों में रहे, ऊंचे भावों में रहेगा तो जो शांति को अपनाएगा वो स्वयं देवतुल्य बन जाएगा, देवता के समान बन जाएगा। भाव राज्य में शांति का प्रमुख स्थान है। भावों के राज्य में भाव तो क्रोध भी है, लेकिन वो बहुत ऊपरी भाव है, और शांति तो प्रमुख स्थान है शांति का भाव राज्य में। वहाँ पर शांति अपने को प्राप्त करके ही भाव के राज्य में प्रवेश किया जा सकता है। जहाँ शांति ही नहीं वहाँ भाव का क्या कोई अनुभव करेगा? जहाँ शांति ही नहीं वो क्या जानेगा कि भाव क्या होता है? वो तो हर पल अभाव में ही जिएगा जिसके पास शांति नहीं है। इसलिए कहा कि भाव राज्य में शांति का प्रमुख स्थान है। दिव्य दृष्टि दिव्य भाव ही है। जिस दिव्य दृष्टि के द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है, जिस दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन होता है, जिस दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान को कण कण में देखने की क्षमता आती है, जिस दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रभु का दर्शन करके दिव्य भाव प्रेम में व्यक्ति आता है, वो दिव्य दृष्टि कहाँ है? बोले गुरु कहते हैं कि दिव्य दृष्टि दिव्य भाव ही है। मन में दिव्य भाव उठ रहे हो, मन में शांति के प्रेम के भाव उठ रहे हो, दिव्य दृष्टि हो गई। अगर मन में प्रेम है तो प्रभु की पहचान है, और अगर मन में प्रेम नहीं तो प्रभु सामने खड़े हो हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। प्रभु की पहचान हमारे पास यदि दृष्टि होगी तभी हम पहचान सकेंगे। ये तो हमने सुन लिया है और हम केवल सुनते हैं, चिंतन नहीं करते कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। किंतु अर्जुन कहता है कि अरे केशव मुझे तो कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखलाई दे रहा? तो कहते हैं कि चर्म चक्षुओं से प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। जिस प्रकार विराट स्वरूप का दर्शन चर्म चक्षुओं से नहीं हो सकता, उसी प्रकार हम यहाँ पर कहते हैं। लेकिन वो दिव्य दृष्टि कौन सी थी? भगवान ने कृपा करी, अर्जुन को दिव्य भाव दिया, प्रेम का भाव उसके हृदय में जगा दिया। अब उसको दिखलाई दे रहे हैं, भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा है, और फिर विराट स्वरूप का दर्शन करके उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है, वो आनंद से मगन हो जाता है। तब इसलिए इसको कहा गया कि इसी प्रकार यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि दिव्य दृष्टि जिसे समझते हो वो कोई कल्पना की बात नहीं है कि
कोई एक अलग सी नजर अंदर से मिलेगी। दिव्य दृष्टि दिव्य भाव ही है। यदि तुम दिव्य भावों में रहने लगो, संसार के भावों से ऊपर उठ सको, तो तुम दिव्य दृष्टि प्राप्त करके परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार, शांताकारम का अनुभव कर सकते हो। दिव्यता भव्यता के रूप में प्रकट होती है। यदि किसी ने दिव्यता को प्राप्त कर लिया, उसी के जीवन में एक दिन उसका अपने स्वरूप में भी भव्यता आती है। भव्यता भव्य भाव के प्राणियों को स्वतः आकृष्ट करती है। दिव्यता इस रूप स्वरूप को भी भव्य बना देती है, मनुष्य के अपने जीवन को ऐश्वर्यशाली बना देती है। तभी दूसरे संसार के जो प्राणी होते हैं वो उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। शांति का उद्गम सबके लिए सरल हो, जानकार की दृष्टि से यही अभिलाषा है। कहते हैं गुरुदेव कि मैंने ये जाना है कि शांति का उद्गम कहाँ है, और शांति के उद्गम को सभी जान पाएं, सारे प्राणी जान पाएं, यही मेरी इच्छा है। और इसी के लिए मैंने इस लेख को तुम लोगों के सामने लिखकर प्रस्तुत कर दिया है। अब ये थाली है हमारे लिए शांति के उद्गम की। जैसे भागीरथ गंगा जी को प्रवाहित करके चले गए, अब तुम नहाते रहो, स्नान करते रहो और अपने पाप धोते रहो। मधुर के प्राणी यदि गंगा जी में स्नान करके अपने जो पाप हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं, तो हम सद्गुरु ने जो अपने अनुभव की भाव की धारा से इस लेख को, शांति के उद्गम को लिखा है कि मैं शांति को मैंने कहाँ पाया। शांति को मैंने शांत वातावरण में बैठकर प्रभु के ध्यान में मगन रहकर चिंतन और मनन करके उच्च भावों में रहकर तभी मैंने शांति को पाया है। तो मैं भी रास्ता बता रहा हूँ कि तुम भी शांति को यदि जानना चाहो कि शांति कहाँ मिलेगी, तो शांति को ये मत सोचो कि ये कोई स्वर्ग की कल्पना है। स्वर्ग एक कल्पना है, स्वर्ग के सुखों की केवल कल्पना है। कहीं स्वर्ग या नरक है, इसको किसी ने नहीं देखा, कोई भी नहीं जानता। केवल मनुष्य को डराने के लिए, केवल मनुष्य को प्रलोभन देने के लिए स्वर्ग और नरक की कथाएं बनाई गई हैं। लेकिन ये सत्य है कि शांति का अनुभव भक्तों ने, संतों ने इसी शरीर में, इसी लोक में अनुभव किया, और उन्होंने इसको ये कहा कि शांति प्राप्त करना कोई कल्पना नहीं है, ये तो सत्य है, ये यथार्थ है। इसलिए शांति को केवल शब्दों में ना रखो, शांति मिलेगी और अवश्य मिलेगी। उस समय मिलेगी जब कि तुम अपने इसको प्रधानता दोगे, तन बल से ऊपर मनोबल को प्रधानता दोगे, शांति के बल को प्रधानता दोगे, तभी तुम अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर पाओगे। जो व्यक्ति शांत है वही शांताकारम परमात्मा का दर्शन कर पाता है, उनके साथ अपने आप को एकाकार कर पाता है। उसी के जीवन में सच्चा अनुभव, अपनी दिव्यता का सच्चा अनुभव होता है। हम देवी का अर्थ दिव्यता से लेते हैं। दिव्य, जितनी भी दिव्यता है वही देवी है इस संसार में, और इसी प्रकार देवी के अनेक अनेक रूप हैं, और इस रूप में दिव्य भाव शांति का भाव है। इस भाव का जो अपना लेता है एक वही प्राणी भगवान का दर्शन कर पाता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव का शांति का उद्गम यहीं पर विश्राम लेते हैं। जितना आप लोगों ने समझा हो, जितना हृदयंगम किया हो, उतना आप लोगों का है। बाकी तो इस पुस्तक में है, चाह हो तो बार बार पढ़ेंगे, बार बार मनन करेंगे, बार बार प्रेरणा देंगे कि हमको एकांत में बैठकर अपने चित्त को शांत करना है। हमें केवल ये कहते नहीं रहना है कि हमारा तो मन शांत नहीं होता, वास्तव में हमें शांति लेनी ही है, और शांति को पाए बिना हमको चैन नहीं लेना है, तभी हम शांत हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस लेख को यहीं पर विश्राम देते हैं।